नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज मैं आप सब लोगों से प्रधानमंत्री द्वारा घोषित विशेष राहत पैकेज और राष्ट्र के नाम संबोधित पर कुछ बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालूंगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग हमको बहुत प्यार दे रहे हैं। आपसे भी ये निवेदन है, ये प्यार और मेरा व्यवहार आपके साथ जुड़ा रहे। इसलिए आप सब जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नवीनतम वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने 5वें संबोधन में देश की उद्योगों, मध्यम वर्गों, गरीबों और विभिन्न व्यवसाय में काम कर रहे लघु एवं मझोले उद्योगों के लिए एक बृहद पैकेज का ऐलान किया है। 20,000 करोड़ रुपए ये मद मिलेंगे, जिससे कि हमारे देश को, अर्थव्यवस्था को कुछ जान मिलेगी, ऐसा प्रधानमंत्री जी का कहना। ये पैकेज किस तरह से मिलेगा, इसके लिए धन की व्यवस्था कहाँ से होगी और किस तरह ये खर्च किया जाएगा, किस मद में कितना होगा, इसके लिए हमको और आपको अभी 1-2 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि 15 तारीख तक सभी प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों के सुझाव प्रधानमंत्री तक आने हैं और इसके बाद ही कोई विस्तृत आदेश, विस्तृत सुझाव, विस्तृत जारी होगा, जिससे कि पता लगेगा कि किसको कितना मिला है। इस पैकेज को, जैसा कि प्रधानमंत्री ने बताया कि पूर्व में घोषित 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज और रिजर्व बैंक द्वारा 68,000 करोड़ या अन्य तमाम तरह की जो उन्होंने सुविधाएं दी हैं विभिन्न सेक्टरों को, तो उसके लिए वो सब पैकेज जोड़ के पूरी राशि जो देश को मिलना है 20,000 करोड़ होगी। ऐसा बताया जा रहा है कि ये सकल संपूर्ण राशि के 10% के करीब होगी। सभी लोगों को राष्ट्र के नाम संबोधन में सभी लोगों को ऐसी आशा थी कि प्रधानमंत्री जी प्रवासी मजदूरों और लॉकडाउन का जो लगभग ख़त्म होने को है, उस संबंध में कोई विस्तृत बात करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसे कोई भी बात नहीं की। 33-34 मिनट के प्रधानमंत्री के भाषण में, मैं उसे भाषण ही कहूँगा, उस भाषण में चुनावी भाषण सा लगा हमको। ये जो राष्ट्र के नाम संबोधन था प्रधानमंत्री का, चुनावी भाषण सा लगा, जिसमें उन्होंने जनता के सामने
तमाम तरह के जुमले परोसे और देश की बिगड़े सिस्टम के लिए पूर्ववर्ती सरकार खासकर कांग्रेस को दोषी ठहरा। प्रधानमंत्री जी की ये शैली है और उनका कोई भी भाषण कभी कभी हो चुनावी मोड का भाषण होता है उनका। मुख्य तकलीफ ये है कि देश के किसी न किसी राज्यों में चुनाव का माहौल बना रहता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी पूरी भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में हरदम रहती है। आप ये बताइए, अभी थोड़े दिन पहले सरकार ने डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की है और शराब के दामों में वृद्धि की है। ये बात सही है कि सरकार के पास पैसे का अभाव है। राजस्व कलेक्शन में करीब 40 से 50% तक की कमी आई है। अन्य भी कर ना के बराबर आ रहे हैं। जीएसटी से भी कोई खास उम्मीद नहीं बची। तो निश्चित तौर पर पैकेज के लिए धन की व्यवस्था करने में सरकार को परेशानी होगी। जैसा मेरा मानना है कि इतना पैसा निकालना सरकार की भी हाल फिलहाल बस में नहीं है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने इशारा किया कि जो पूर्व में जो मदद दी गई थी, जैसे कि चाहे गरीबों को राशन बांटने में सरकार द्वारा दी गई राशि हो और मजदूर जो रजिस्टर्ड मजदूर हैं उनको नरेगा वालों को नगद राशि डालनी हो, रोजगार सेवकों को नगद राशि डालनी हो, ये सभी जो पैकेज है हमारे ख्याल से ये जो 20 लाख करोड़ का जो प्रस्तावित है इसमें सब जोड़ दिया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। उद्योग जगत की शीर्ष संस्था CII ने अभी 4 दिन पूर्व अपने प्रतिवेदन में उनका प्रधानमंत्री को भी डायरेक्ट उनकी बातचीत होती है उद्योग जगत की, और विभिन्न मंत्रियों के साथ वेबिनार में उद्योग जगत के विभिन्न सेक्टरों ने अपनी मांगें रखी थी और उद्योगों के पहिए को घुमाने के लिए फौरी तौर पर 15 लाख करोड़ रुपए की मांग की थी। तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने शायद उद्योग जगत की मांग को ध्यान में रखा है और 5 लाख करोड़ रुपया जो पूर्व में अन्य लोगों को, कमज़ोर वर्गों या मध्यम वर्गीय वर्गों या रजिस्टर्ड मजदूरों के लिए जो खर्च हुआ है तो वो हमारे ख्याल इसी में मर्ज कर दिया जाएगा। तो क्या होगा इसके लिए हमें आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। राष्ट्र के नाम संबोधन में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता, तमाम तरह की बातें सुनने को मिली, लेकिन बड़ा उसकी बात है कि प्रधानमंत्री जी बात करते हैं आत्मनिर्भर होने की। निश्चित तौर पर देश को आत्मनिर्भर होना चाहिए। तमाम बिंदु हैं जो आत्मनिर्भरता की वकालत करते हैं और स्वदेशी, लेकिन ये केवल जुमला ही न रह जाए, क्योंकि अभी
बहुप्रतीक्षित जो मोदी जी ने सरदार पटेल जी की मूर्ति बनाई, जिसमें कि समझ लो सन 14 में सभी गांव में अभियान चलाकर वहां का लौह एकत्रित किया गया था और दावा किया गया था कि ये सब लोहा गला के और सरदार पटेल की वहाँ मूर्ति बनेगी। लेकिन जब मूर्ति वहाँ बनी तो उसका ठेका चाइना को दिया गया। अभी भी तमाम चीज़ें हैं जो हम चाइना से आयात करते हैं, तो ये तो नहीं चलेगा कि मतलब जनता को उपदेश दिया जाए स्वदेशी का और अपने व्यवहार में आप विदेशी ही बने रहें, विदेशी आयात। तो इसके लिए हमारे ख्याल से हमारा आप सबको गांधी मॉडल के ओर लौटना पड़ेगा, गांव को सशक्त करना होगा और जो कमज़ोर वर्ग या मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई है लॉकडाउन के दौरान, तो उनको भी मजबूत बनाना होगा। प्रवासी मजदूर आज भी तमाम आ रहे, बहुत दुख की बात है। देखिए सरकार किस लोगों को कितना देती है ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जैसा कल 33 मिनट का जो राष्ट्रीय संबोधन प्रधानमंत्री का सुना, उसने तो वास्तव में ऐसा कहीं नहीं लगा कि राष्ट्रीय संबोधन है, जैसे चुनावी भाषण सा लगा। खैर क्या मिलेगा, किसको मिलेगा, कुछ ना कुछ से कुछ ही सही, सभी लोग को कुछ ना कुछ मिलेगा। इसके लिए हम सबको इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।